ऑनलाइन सट्टा गेमिंग के साथ क्रिकेट सट्टा खाईवाली का उज्जैन पुलिस ने सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। 15 करोड़ नगद के साथ बड़ी संख्या में विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। पुलिस को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मोबाइल सिम के साथ 41 मोबाइल और 19 लैपटॉप भी मिले हैं। सट्टे का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह बनाकर किया जा रहा था। आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से ऑनलाइन सट्टा गेमिंग और क्रिकेट सट्टा चलने की जानकारी मिल रही थी। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच और साइबर की टीम 2-3 दिनों से नजर रख रही थी। रात में पुख्ता सूचना मिलने पर नीलगंगा और खारा कुआं थाना क्षेत्र की 19 ड्रीम्स कॉलोनी और मुसद्दीपुरा स्थित 2 मकान पर दबिश दी गई। 19 ड्रीम्स कॉलोनी के मकान में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट पर मैच का सट्टा लगाया जा रहा था। मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, एक मैक मिनी, एक आईपैड, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मोबाइल सिम, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड सहित अन्य संचार उपकरण जब्त किए गए हैं। मकान से 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा राजस्थान, लुधियाना पंजाब और नीमच के रहने वाले हैं। सभी सट्टा गेमिंग के सरगना पीयूष चोपड़ा निवासी मुसद्दीपुरा के कहने पर खाईवाली का काम कर रहे थे। पुलिस की टीम ने मुसद्दीपुरा में पीयूष चोपड़ा के घर दबिश दी थी। पीयूष मौके से भाग निकला था, लेकिन उसके घर से सामान्य से अधिक संख्या में नगद रुपए के साथ अंतरराष्ट्रीय करेंसी, चांदी की सिल्लियां, मैक मिनी, सीपीयू बरामद हो गई। नगद रुपए करीब करीब 15 करोड़ होना सामने आए हैं। वहीं विदेशी करेंसी में कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूरो पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, नेपाली रुपए और पॉलिश मुद्रा शामिल है। 11 बैग में भरी गई जब्त हुई राशि दबिश में शामिल पुलिस टीम ने बताया कि सामान्य से अधिक मात्रा में मिले भारतीय रुपयों को गिनने के रात भर का समय लगा। मशीन मंगवाकर गिनती पूरी की गई। जब्त राशि को 11 बैग में भरकर पुलिस की टीम सुबह वापस लौटी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गेमिंग सट्टे के साथ क्रिकेट और टेनिस मैच पर भी सट्टा लगाने की जानकारी सामने आई है। पीयूष ने हाई तकनीक के संसाधन उपलब्ध करा रखे थे। पीयूष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बुकीज के संपर्क में था। इसके लिए londonnakers.com ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर आईडी, पासवर्ड, पत्रों को उपलब्ध करा रहा था। एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए जूम मीटिंग ऐप का उपयोग किया जा रहा था। एक बार में 50,000 से 2.5 लाख का धंधा किया जाता था। एक मैच में ही करोड़ों की हार जीत लगाई जाती थी। पीयूष ने हाई स्पीड इंटरनेट डिवाइस कनेक्शन ले रखा था। है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआं क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीस कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा, जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज़ वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, तो उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है, ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं, ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए। मंडलेश्वर नगर से 2 किलोमीटर दूर धामनोद मार्ग पर बजरंग दल गौरक्षकों के द्वारा अवैध रूप से गोवंशों को ले जा रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया है, जिसका नंबर MP11G5691 गोरक्षकों ने जब्त किया है। गोरक्षकों ने उक्त पिकअप को पुलिस थाना मंडलेश्वर में ले जाकर खड़ा करवाया और गोवंश के तस्करी करवाने वाले के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। अवैध रूप से गोवंश का परिवहन करते हुए जिस वाहन को पकड़ा गया, उसकी रात करीब 11 बजे थाना प्रभारी करण सिंह परमार ने थाना पहुंचकर FIR दर्ज करी।
पत्रकारों से चर्चा कर उन्होंने जानकारी दी। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष रवि गुर्जर, मनोज केवट, जिला सह मंत्री पीयूष वर्मा, प्रखंड मंत्री अरुण केवट, गौ सेवा प्रमुख गौशाला परशुराम साठे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मौजूद रहे। खबर में देखिए थाना प्रभारी ने क्या कहा। ये जो बड़वा से एक पिकअप मैसूर तरफ जानी थी जी, उसमें जो 3 बेल भरे थे वो अवैध रूप से भरे थे जी, जो को लोकेंद्र पिता बादाम सिंह, हाँ, ये महेश्वर का है, हाँ, वो लेके जा रहा था उसको। अच्छा। उसके कागज के संबंध में पूछा गया, नहीं होना बताया, इसके विरुद्ध कायमी कर अनुसंधान में लिया गया। जी जी। और किसी के नाम सामने आए हैं सर केस में कि कुछ? उससे हम आरोपी लोकेश से पूछताछ करेंगे और जिसके भी सामने आएगा उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये अभी हमने 10 तारीख को कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था, गाय कट पीस में जाती है जी, उसका आवेदन दिया था। फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अभी एक मुहिम चला रहा है जिसमें जो भी गाय है कट पीस के लिए जाती है, या जो भी हत्यारे टाइप के हैं, इनको पकड़ने की एक मुहिम चला रहा है हमारा संगठन। तो आज उसी मुहिम के तहत ये पकड़ा है। तो इसके बारे में आपको पहले पूर्व से जानकारी थी कि ये गाड़ियाँ जाती है यहाँ से निकल पर, गाड़ियाँ जाती है या वीर की सूचना पर गाड़ियाँ जाती है, वो पता करके फिर हमने पकड़ी। तो ये कहाँ की गाड़ी है? सब कुछ जानकारी आपको मिली है कि ये गाड़ी जो रावल वो महेश्वर की बता रहा है, महेश्वर की गाड़ी है। और इसको सूचना भी थी कि गाय कहाँ जाने वाली है, फिर भी इन्होंने गोवंश का परिवहन करने की सोची है। तथाकथित नेता भी इसमें इन्वॉल्व है, आप सब जानकारी है इसमें, और बहुत जल्दी इसका सामना भी हो जाएगा। अभी जैसे देखने में आया था इसमें कि इसके आगे जो एक कार्ड लटका हुआ है, कहीं न कहीं वो दिख रहा था कि बीजेपी का कोई कार्ड है। तो इस संबंध में आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, और वो बीजेपी का कार्ड ये टांग के चला रहे थे या रियल में है, हो सकता है कि वो फर्जी भी हो या कोई कुछ भी हो, वो पता चलेगा, वो पता चलेगा। इसकी भी जांच चल। अगर इनकी शहर में होता है ये गोरखधंधा, तो इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बजरंग दल पूर्ण तरीके से इसमें सक्षम है इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ई नगर पालिका पोर्टल से उलझा नगर निगम का राजस्व विभाग इस बार भी एडवांस टैक्स देने वालों को इनाम देने की बात कर रहा है। 30 जून से पहले जो टैक्स जमा कराएंगे उन्हें कार और ई बाइक के साथ ही कई इनाम मिलेंगे। पिछले साल के इनाम भी इस बार निकाले जाएंगे। पोर्टल से खातों में आई गड़बड़ को भी दुरुस्त करने का रास्ता इनाम के जरिए निकाला गया है। टैक्स भरने आने वाले से पुरानी रसीद और बिल की कॉपी बुलवाई जा रही है। एडवांस टैक्स जमा करने पर संपत्ति कर में 6.25% और जल कर में 6% की छूट मिलेगी। लॉटरी में शामिल होने का मौका भी है। 19 लाख रुपए के इनाम भी निगम बांटेगा। अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार, ई बाइक, वॉशिंग मशीन और एलईडी के साथ ही कई इनाम रखे गए हैं। बीते साल जिन्होंने एडवांस पैसा जमा किया था उनकी भी लॉटरी इस बार निकाली जाएगी। चुनावी आचार संहिता के चलते लॉटरी नहीं निकाल पाए थे। इनाम के लिए टेंडर नगर निगम ने बीते साल के इनाम खरीदने के लिए 3 बार टेंडर निकाले थे। कोई बड़ी कंपनी शामिल ही नहीं हुई। कार भी इलेक्ट्रॉनिक देने की बात कही गई थी। इस बार भी इको फ्रेंडली कार और बाइक देने की बात कही जा रही है। दोनों साल के इनाम खरीदने के लिए एक ही टेंडर जारी होगा। सूचित कर दिया जाएगा। जैसे हर समय पिछली बार भी इसकी हुई थी चर्चा की हम लोग इसमें जो हर श्रेणी में पुरस्कार रहते हैं उसको दिए जाएंगे, बट पिछले दोनों चुनाव के कारण आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण गैप कम मिला तो वो हो नहीं पाया, तो उन दोनों को एग्जीक्यूट कर लेंगे इस बार। छूट कितनी मिलनी है, संपत्ति कर में कितनी, जल कर में क्या मिलनी है और उसमें इनाम क्या मिलना है? देखिए, एडवांस टैक्स यदि आप जमा करते हैं, अभी 30 जून तक का समय है, तो 6.25% की आपको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिल जाती है। अगर आप जलकर एडवांस करते हैं तो उसमें करीबन 6% की होती है। यदि आप निगम की वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। पेपरों के माध्यम से भी कल इसमें आपको दिख जाएगा पूरा डिटेल्स। श्रेणी की डिसाइडेड है, वो भी पिछली बार जो था वो फर्स्ट प्राइस के रूप में कार और अदर इक्विपमेंट्स जो डिसाइडेड थे वो है लिस्ट में हमारे, और उसको प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया हम करने वाले हैं। जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 5 से 16 जून तक कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत हरसिमरनप्रीत कौर के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत जन सहयोग से नदी, नालों, तालाब, झील, कुआं, बावड़ी आदि के संरक्षण, पुनर्जीवन हेतु जन प्रतिनिधियों, नागरिकों के सहयोग से गहरीकरण, मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है।
ग्राम पंचायत श्यामपुरा में जन सहयोग से तालाब गहरीकरण कार्य किया जा रहा है। तालाब का गहरीकरण हो जाने से जल भराव क्षमता में वृद्धि होगी तथा आने वाले समय में क्षेत्र के रहवासियों को इसका लाभ भी मिलेगा। ग्राम पंचायत लोलकी में तलाई की मरम्मत की जा रही है। ग्राम रिंची में तालाब की मरम्मत की जा रही है। जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण कर समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही गांवों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जागरूक किया जा रहा है। शासन का निर्देश है कि मतलब जितने भी मकान बने हैं तो आप उनके यहाँ भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर आज इंदौर पहुंची, जहां विमानतल पर कई संगठनों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने अपने कार्य की प्राथमिकता बताई। देखो, हमारे माननीय मोदी जी ने पहले से ही 100 दिन का पूरा रोड मैप बना रखा है और उसी पे हम अगला कार्यक्रम करने वाले हैं। जो योजना जो सरकार की है माननीय मोदी जी की, वो नीचे लेवल पे जनता के लिए है और वो पूरा 100 दिन में पूरा काम करना है। इसलिए हम रात दिन एक करके काम कर रहे हैं और यहाँ जनता को सौगात देना। आदिवासी इलाकों के लिए क्या योजनाएं रहने वाली? आदिवासी इलाका नहीं, सबके लिए है, एक पर्टिकुलर नहीं है। आदिवासी भाई लोगों के लिए अलग है और सभी लोग, हम सभी जो माननीय मोदी जी की टीम में है, सब रात दिन मेहनत करके जो माननीय मोदी जी का जो सपना है वो आगे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, रात दिन एक करके, और वो लागू होगा। चलिए। गर्मी के समय में इंदौर का तापमान मेंटेन रहे, इसके लिए प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मानसून की आमद के साथ 51 लाख पौधे एक ही दिन में रोपे जाने का संकल्प लिया है। मंत्री विजयवर्गीय ने इस पुनीत कार्य में शहर की आवाम से भी अपील की है कि एक परिवार मिलकर 10-10 पौधे अवश्य लगाए। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कुछ बड़ी साइट्स जैसे रेवती रेंज की 150 एकड़ की पहाड़ी और बिजासन रमना की 14 हेक्टेयर जैसी बड़ी लैंड पर वृहद स्तर पर पौधारोपण करवाने की योजना बना रहे हैं, जिसे लेकर बैठक में जिला कलेक्टर आशीष सिंह और डीएफओ महेंद्र सोलंकी से अपडेट लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि 2 तरह का प्लांटेशन किया जाएगा। इसमें 80% पेड़ ऑक्सीजन देने वाले होंगे जो शासकीय जमीन पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसानों से भी पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। उन्होंने ये बताया कि हर वार्ड में रूफ टॉप गार्डन तैयार किए जाएंगे। इसके बाद 85 वार्डों में कंपटीशन होगा, जिसके बाद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस संबंध में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिक जानकारी दी और यह भी कहा कि पौधारोपण की कैंपेनिंग की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। मंत्री विजयवर्गीय से जब 24 घंटे शहर खुला रखे जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर पहले चर्चा करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। देखिए, इसमें 2 प्रकार का प्लांटेशन हो रहा है। एक तो शहर की आब हवा अच्छी हो, इसके लिए ऐसे पेड़ लगाना जो सर्वाधिक ऑक्सीजन को विसर्जित करते हैं। तो लगभग पीपल, बड़, नीम, ये मोर देन 80% कांग्रेस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, तो हम ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं जिससे पर्यावरण ठीक हो। और ये सब जितने भी पेड़ लग रहे हैं ये शासकीय भूमि पर या ग्रीन लैंड पर लग रहे हैं। पर हम जनता से भी कह रहे हैं कि आप भी पेड़ लगाइए और अपने घर में लगाइए। किसानों से कह रहे हैं अपनी बाउंड्रीज में लगाइए, जिससे किसानों को हम नाममात्र शुल्क पर बांस का पेड़ दे देंगे। ये बांस का पेड़ 6 साल बाद लगभग 40-50 हज़ार की आय देगा उसको, 6 साल बाद। और अभी के हिसाब से 40-50 हज़ार, पर 6 साल बाद महंगाई क्या होगी तो हो सकता है 1 लाख दे दें। ऐसे कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ आम जामुन के, तो उद्यानिकी विभाग से हमने कहा है कि आप भी, और ये 90% निःशुल्क दे रहे हैं किसानों को। कुछ पेड़ों के पौधों के हम नाम मात्र शुल्क लेंगे, जिससे किसान अपने विशेषकर खेत की बागड़ जिसे बोलते हैं उस पे लगाएं। बांस अगर किसान खेत की बागड़ पे लगाता है तो उसकी सुरक्षा भी जानवरों से होती है।
तो बांस अगर बिल्कुल पास पास प्लांटेशन करके लगा देगा तो 4 साल बाद एक अच्छी सुरक्षा बाउंड्री बन जाएगी उसकी, और 6 साल बाद हर पेड़ कम से कम 50,000 रुपये देगा उसको, और किसान को पेड़ काटने की अपनी ज़मीन पे इजाज़त दे देगा बने पर। तो ये शहर के पर्यावरण को तो ठीक करेगा ही, पर साथ में आमदनी भी बढ़ाएगा। एक बहुत अच्छी मेयर साहब घोषणा करने वाले हैं अभी कि हर वार्ड में रूफ गार्डन बने, हर वार्ड में, और 85 वार्ड में हर साल कंपटीशन। तो रूफ गार्डन में सिर्फ 5 से 10,000 रुपये में रूफ गार्डन बन जाता है, जिसमें यदि आपने अच्छी सेवा की तो 2 साल के अंदर 5,000 10,000 के आपको सब्जी, फल, फूल सब मिल सकते हैं। थोड़ी सी सेवा हम पर पेड़ों की करना पड़ती है, और ऑक्सीजन परसेंटेज भी आपके बंगले पे बढ़ेगा। तो ये भी एक मॉडल हम करेंगे जिससे कि हर वार्ड के अंदर साल में एक बार नगर निगम के हर वार्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे पुरस्कार देंगे। लगभग 1-1 लाख रुपए हर वार्ड में पुरस्कार देंगे। इंदौर शहर में एक तरफ तो पौधारोपण और वृक्षारोपण को लेकर कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के जिम्मेदार ही वृक्ष अधिनियम का माखौल उड़ा रहे हैं। शहर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने साफ कहा कि पिछले 10 वर्षों में वृक्षों की कटाई को लेकर वृक्ष अधिनियम का पालन ही नहीं किया गया। तेजी से हो रहे विकास कार्यों के कारण कई पेड़ों को या तो काटा जा रहा है या फिर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने चौंकाने वाली जानकारी दी। किशोर कोडवानी का कहना है कि पेड़ों को काटने के लिए बाकायदा एक समिति अनुशंसा करती है, उसके बाद ही यह तय होता है कि किस पेड़ को काटा जा सकता है, किसे शिफ्ट किया जा सकता है। वे खुद भी इस समिति के सदस्य हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से उनसे कभी कोई सलाह नहीं ली गई। नगर पालिका निगम का जो एक्ट है वृक्ष अधिनियम, उसको न तो निगम के उद्यान विभाग पढ़ रहा है न निगम कमिश्नर पढ़ रहा है। उसमें क्लियर कट है कि एक समिति रहती है जो रिकमेंड करती है झाड़ कटना कौन से चाहिए और शिफ्ट कौन से होंगे और कौन से नहीं कट सकते। उस कमेटी का एनजीटी के द्वारा मैं अधिकृत सदस्य बना था और 10 प्रोजेक्टों पे मेरी रिपोर्ट ली गई थी, और उसको आज 5-7 साल हो गए, कोई मेरे पास फाइल नहीं आई है आज तक कि ये वृक्ष हमें काटना है। वृक्ष अधिकारी जरूर है नगर निगम कमिश्नर, लेकिन वो न्यायिक अधिकारी है। न्यायालय कोई भी निर्णय किसी भी रिकमेंडेशन के बेस पे करता है। वो रिकमेंडेशन बेस सिस्टम इनने तोड़ दिया है। पिछले 10 सालों में 2009 से लेकर जो 10 साल थे उसमें 3400 वृक्ष काटे गए थे, और अब हर साल 10-10 हज़ार झाड़ कट रहे हैं। हाँ, जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसमें 1% ग्रीनरी का बजट रखना अनिवार्य है। किसी भी प्रोजेक्ट में ये व्यवस्था नहीं रखी जा रही है, और उसके उल्टा 10 लाख हर साल कलेक्टर एक आदेश बनाता है कि ये वृक्ष लगेंगे। अभी हमारे शहरी विकास मंत्री ने 51 लाख झाड़ की घोषणा कर दी एक दिन, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। 6 दिन बीत गए, कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? अब यदि मैं पेड़ों की गिनती करने बैठा हूँ तो नगर निगम की 278 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, पूरे मकान सारे तहस-नहस कर दो, आप बुलडोज़र से प्लेन मैदान कर लो तो 3,71,000 झाड़ लगते हैं। मास्टर प्लान के 505 वर्ग किलोमीटर में चलूँ तो 7,31,000 वृक्ष लगते हैं। तो ये 51 लाख कहाँ लगेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्रशासन जो है वो मर्जी का दर्जी है। पहले तो शर्ट सीख देता है, फिर कहता है इसको पहनो। आप कहो कि साहब फिटिंग नहीं आ रही है तो बोले आप अपनी सेहत घटा लो वरना बीमार हो जाओगे। ये जो मर्जी का दर्जी सिस्टम चल रहा है, और उसमें दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी जो प्रशासन को नोक पे रखता था, थर्राता था प्रशासन, जमीनी व्यक्ति है और उसकी एक अपनी एक टीम है, उस आदमी ने ये कैसे चूक कर दी 51 लाख की, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरा। मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष गगन कुरिल ने बताया कि मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में 3 दिवसीय
15वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ गुरुवार को महाकाल की नगरी उज्जैन के श्री बाल मुकुंद आश्रम झालरिया मठ में हुआ। 3 दिवसीय 15वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता को जो उज्जैन में आयोजित हो रही है, इस प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन, कार्यक्रम की अध्यक्षता महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी रमन त्रिवेदी, विशेष अतिथि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, वाइस चेयरमैन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत शासन डॉक्टर रोहित सक्सेना, विशेष अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा दिग्विजय सिंह चौहान, उत्तराखंड सचिव संदीप सैनी, दादा नगर हवेली सचिव प्रमोद पांडे, उत्तर प्रदेश सचिव पंकज शर्मा, राजस्थान सचिव दशरथ सिंह शेखावत, बिहार सचिव चंद्रशेखर कुमार, मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष इंटरनेशनल रेफरी गौतम लश्करी मंचासीन थे। 15वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों से 450 खिलाड़ियों ने भाग लेने यहां पर पहुंचे थे। सभी अतिथियों को मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम लश्करी ने स्मृति चिन्ह प्रदान किए। मुख्य अतिथि पारस जैन ने कहा कि मैं निरंतर ताइक्वांडो परिवार के आयोजनों में भागीदारी कर रहा हूं। लगातार आपकी एसोसिएशन अच्छे और बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में कर रही है। सभी खिलाड़ियों को कहा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं देते हुए आयोजन समिति की सराहना की। इसके पूर्व मंचासीन अतिथियों का स्वागत मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम लश्करी, ऋतिक चंदेल, लक्ष्मण सिंह, गुरु मंगेश खान, सोनू जाटव, अभिषेक शर्मा, विनोद कुशवाहा, पलक लालावत आदि ने किया। संचालन मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष गगन कुरिल ने किया। वह आभार जिला उज्जैन ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋतिक चंदेल ने माना। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक